दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में मेरे इस चैनल ट्रेडर गौरव में आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आज हम जानेंगे बाजार का हाल और हमारे चार्ट्स के टेक्निकल व्यू। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड गौरव के साथ। दोस्तों तो आज बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड इंडेक्स की। एज यूजुअल शुरू करेंगे हम चाइना से, और चाइना का बाजार यदि आप देखें आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हैंगसेंग माइनस पे बंद हुआ है। 138 पॉइंट, 24,006 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था और 0.58% की गिरावट है। यानी चाइना का बाजार कल भी निगेटिव था, आज भी निगेटिव है। निक्की यानी जापान का बाजार यदि हम देखें तो 259 पॉइंट माइनस है, 19,290 रुपए पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी और 1.33% ये भी माइनस में है दोस्तों। लेकिन अभी नास्डाक की यदि हम बात करें, जो अभी करंट मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत नॉमिनल 74 पॉइंट ऊपर है, 8,468 रुपए की ट्रेडिंग चल रही है और 0.89% ऊपर है, यानी ये पॉजिटिव है। लेकिन इसी का डाउ जोन्स यदि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो 23,322 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 181 पॉइंट माइनस में है और 0.77% नीचे है। मतलब दोनों ही बाजार एक दूसरे के अपोजिट है। तो डिपेंड करता है कि आज की ये क्लोजिंग कहाँ होगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये माइनस में होनी चाहिए क्योंकि बाजार अभी निगेटिव चल रहा है, लेकिन क्लोजिंग के बाद ही हम बोल सकते हैं कि बेसिकली क्या होगा। लेकिन इन सारे के बीच में यदि आप पूरे इंडेक्स को देखें तो हमारे इंडियन बाजार आज पॉजिटिव रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता रहा हूं कि अभी का बाजार बहुत इनप्रेडिक्टिव है। कल निगेटिव, आज पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा ही सीरीज देखने को मिल रहा है, जिसका बहुत बड़ा रीजन दोस्तों हमारे मार्केट प्लेयर है जो बाजार को लीड कर रहे हैं। ये सेंटिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं है, ये ऑपरेशनल ट्रीटमेंट है जो बाजार के ऑपरेटरों द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है दोस्तों। अब यदि हम देखें इंडियन बाजार को तो निफ्टी बैंक आपको दिख रहा होगा 19,400 रुपए की लास्ट प्राइस पे ट्रेड हुई है इसकी, 342 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 1.80% की तेजी रही है आज निफ्टी बैंक में। यानी बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक तेजी में आज बंद हुए हैं। यदि हम सेंसेक्स की बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तो 30,602 रुपए पे ट्रेड कर रहा था लास्ट प्राइस और 222 पॉइंट ऊपर 0.73% ऊपर बंद हुआ है। नॉमिनल तेजी है लेकिन फिर भी ये नोटिफाई करने लायक है कि ऊपर ही बंद हुआ है सेंसेक्स भी। अब यदि हम निफ्टी की बात करें तो 8,992 रुपए पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी निफ्टी की और निफ्टी ने 67 पॉइंट ऊपर ट्रेडिंग करके क्लोजिंग की है और 0.76% का इसमें तेजी रही है। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहा है लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट यदि हम स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट हमको इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रहा है जो 3.5% के ऊपर बंद हुआ है, 3.68% की तेजी है और 15 रुपए ऊपर इंडसइंड बैंक बंद हुआ है दोस्तों। 439 रुपए की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी। इसके ही साथ यदि हम एचडीएफसी बैंक देखें तो एचडीएफसी बैंक 884 रुपए भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रही है, 20 रुपए ऊपर ये बंद हुआ है और 2.43% की तेजी रही है। रिलायंस की यदि हम बात करें तो 1,170 रुपए की ट्रेडिंग प्राइस रही है, 20 रुपए पर ये भी बंद हुआ है, 1.75% की तेजी इसमें रही है। लेकिन ओवरऑल यदि हम इंडेक्स को देखें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो इंडियन बाजार आज पॉजिटिव मूड में क्लोज हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमको जो है देखने को मिल रहा है कि आज हमारे चार्ट्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो हम आज शुरू करते हैं हमारा चार्ट्स का व्यू। इंडेक्स के व्यू के यदि पॉइंट में अपन देखें तो मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के क्लोजिंग के हिसाब से पॉजिटिव रहे। अब चेक करते हैं कि ट्रेड में आज क्या हुआ और चार्ट ने हमारा क्या परफॉर्मेंस दिखाया। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टेक्निकल व्यू हमारे इंडेक्स और चार्ट के लिए। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट मैं लेके आया हूं वो है निफ्टी का एज यूजुअल। तो ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के बारे में यदि हम देखें दोस्तों तो निफ्टी की आज ओपनिंग हुई है 8,860 रुपए पे और क्लोजिंग हुई है 9,060 रुपए पे, यानी 8,860 और 9,060 रुपए पे इसकी क्लोजिंग है। तो मोटा मोटा बहुत ज्यादा अपने को मूवमेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि किस तरीके का मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज इस चार्ट में आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसमें आज ब्रेकआउट लाइन नहीं डाली है, जानबूझ के नहीं डाली है, क्योंकि लाइन डालने से कभी कभी पुराने जो आजू बाजू के कैंडल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए मैं एरो का यूज कर रहा हूं अब से, जिसमें आपको डायरेक्टली कैंडल दिखेगा और कैंडल का ब्रेकआउट देख सकते हैं आप, पुराने जो है लो से ऊपर का ब्रेकआउट है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट एरो मैंने जो बाइंग की डाल रही है, पहली ट्रेड हमारी बाय की है। और ध्यान रहे दोस्तों, जो दो मेरे नए व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरा यदि ब्लू एरो है मतलब वो बाय की कॉल है और मैं उसमें लिख भी रहा हूं बाय का सिग्नल है, और रेड एरो है यानी वो सेल की सिग्नल है और वहां हम सेल कर रहे हैं दोस्तों। चाहे हम पहले बाय करें या बाद में उसका प्रॉफिट सेल में बुक करें, या पहले सेल करें और बाद में फिर उसको नीचे बाय करें, ये दोनों ही प्रोसेस हमको चार्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं आज की ट्रेड की। 9:40 पे हमको निफ्टी में बाइंग सिग्नल दिख रहा है। 8,878 रुपए पे मैंने बाइंग सिग्नल जनरेट किया है। आप कैंडल को चेक करिए, कैंडल के वॉल्यूम को चेक करिए और उसके ब्रेकआउट को चेक करिए दोस्तों। दिस इज अ सिंपली पॉजिटिव साइन कि यहाँ हमारी एंट्री बनती है, और हमने यहाँ पे यदि एंट्री ली तो उसके बाद एक बात आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, जो पहले भी मैंने चार्ट्स में रिपीट किए हैं। आप देखिए कि जिस कैंडल पे हमने बाय किया, उस कैंडल के बाद वाले जितने कैंडल हैं उसके वॉल्यूम कम थे, प्लस उसने उस कैंडल के मतलब जिस कैंडल में हमने बाय की कॉल उठाई है 9:40 पे, उसके लो के नीचे नहीं गया है। मतलब दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ गया, पहला हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर इसने हाई बनाया। ऐसे करते करते आप देखिए 2 बार इसने टॉप बनाई और तीसरी टॉप में मैंने एक रेड कैंडल इसका सिग्नल जनरेट किया, जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होना चाहिए, और वो है 9,065 रुपए पे दोस्तों। यानी 8,878 रुपए पे हम बाइंग कर रहे हैं और 9,065 रुपए पे हमने सेल लिया है। लगभग 8,078 यानी मान के चलिए कि जो है 8,080 के 880, और उसके बाद 900 और फिर 9,000, यानी लगभग 160 पॉइंट उधर और 20 पॉइंट उधर, 180 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में देखने को मिल रहा है दोस्तों। दैट इज बियॉन्ड ऑफ इन अ डे, एक दिन के अंदर होने वाला बहुत अच्छा प्रॉफिट है। खास तौर पे कब हम पिकअप कर रहे हैं ये बात ध्यान देने की है। पूरे इस चार्ट में, पूरे मेरे इस सीरीज में जो भी मेरे कैंडिडेट लगातार मेरे इन सीरीज को देख रहे हैं, बाजार एपिसोड देख रहे हैं, उन लोगों को ये बात पता लग रही होगी कि हमारी एंट्री क्या होगी और हमारा एग्जिट क्या होगा। दोस्तों ये दो चीज, एंट्री और एग्जिट, ये यदि आपको करना आ गया तो आप आधी जंग इस बाजार की जीत लेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का चार्ट। इसके लो की यदि हम बात करें तो 8,836 रुपए का लो रहा है। हाई की बात करें तो 9,082 रुपए का हाई रहा है, यानी 836 यानी 840 मान लें तो 60 पॉइंट इधर और उसके बाद 100 पॉइंट उधर और 80 पॉइंट इधर है, यानी 160 और उधर 80, कितने हुए दोस्तों? 160 और 40, 240 पॉइंट का मूवमेंट हमको निफ्टी ने आज दिखाया है, जो कि वेल एंड इनफ है आज के बाजार के डायरेक्शन के हिसाब से। लेकिन एक बात है कि कल का बाजार निगेटिव था, जैसे हम लोगों ने निगेटिव ट्रेडिंग की थी, लेकिन आज बाजार ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया। तो मैंने पहले भी बोला था कि एंड ऑफ डे की क्लोजिंग को चेक करना है, लेकिन यदि पॉजिटिव का सेंटिमेंट्स है तो हमको ट्रेड बाय की भी उठानी पड़ सकती है, जैसा कि इस चार्ट में हम देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की, और ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट। अब यदि हम बैंक निफ्टी के चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए, इसकी ओपनिंग हुई है 18,601 रुपए पे और क्लोजिंग हुई है 19,520 रुपए पे। दोस्तों यदि इसमें भी आप कैंडल को देखें तो ठीक 9:40 पे इसमें भी एक जबरदस्त वॉल्यूम का बाइंग कैंडल है, जो ब्रेकआउट कर रहा है, पुराने अपने टोटल हाई को ब्रेक कर रहा है, पहले कैंडल के भी हाई को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद इसने लगातार हाई बनाया है, उसके बाद ये नीचे नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फाइनली इसने अपनी जो हाई की रैली ली है उसमें मैंने 11:30 पे फाइनल प्रॉफिट बुकिंग की है,
और वो बुकिंग है 19,335 रुपये पे दोस्तों। ये वो कैंडल है जहां हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फाइनली अपने को 19,335 और 19,959 के रेंज पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों। तो ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। और यदि इसके एंड में आप देखें, मतलब क्लोजिंग में आप देखें, तो ये हाई पे ही क्लोज हुआ है दोस्तों। इसमें एक छोटा सा करेक्शन इस चार्ट में है जो बाय मिस्टेक एरर के रूप में हुआ है। जो बाइंग वैल्यू है वो एक्चुअली 18,959 रुपए की है, उसमें एडिट वाइज 19,959 रुपए लिखा हुआ है, जिसके लिए मैं रिग्रेट कर रहा हूं। तो ये 18,959 रुपए की बाइंग है और 19,335 रुपए की सेलिंग है दोस्तों। यानी लगभग 360 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ हमने आज बैंक निफ्टी की ट्रेड देखी है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों सेम डे। उसके बावजूद भी ये हाई बनाया है, लेकिन एक प्रॉफिट का जो टास्क होता है एज पर द गाइडलाइन स्टॉप लॉस के लेवल पे, मुझे लगता है दिस इज द परफेक्ट पॉइंट वेयर वी विल बुक द प्रॉफिट। तो दिस इज द चार्ट जिसमें हमने बैंक निफ्टी की आज की ट्रेड की। और यदि इसकी लो और क्लोज की बात करें तो 19,550 का हाई और लो 18,601 रुपए का, यानी 19,500 उधर 550 पॉइंट और इधर 400 पॉइंट, यानी 550, 400, 950 पॉइंट की रैली आज अपने को मूवमेंट के रूप में बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि ट्रिमेंडस है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हर चार्ट में हर दिन नोटिस करने लायक है और बेसिक प्रिंसिपल हमको समझना है कि आज मूवमेंट क्या हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये थे इंडेक्स के रूप में बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट। अब हम स्टॉक्स की बात करेंगे और अगली स्क्रीन पे जो आपका चार्ट है दोस्तों वो है एज यूजुअल HDFC बैंक का चार्ट। दोस्तों ये रहा HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक के चार्ट में यदि ओपनिंग देखें तो 863 रुपए की ओपनिंग है दोस्तों और क्लोजिंग 886 रुपए की है, मतलब ऊपर क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। यदि हम ट्रेड की बात करें तो इस चार्ट में ओपनिंग के बाद HDFC ने सेंटिमेंटल ट्रेड में कंफ्यूज किया, पहले साइडवाइज ट्रेंड में रहा और फाइनली उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी रैली नहीं लिया वन टाइम में, लेकिन फिर भी जो कैंडल मैंने ड्रॉ किया है वो इसके बुलिश प्रेशर को दिखाता है। कैंडल के वॉल्यूम के हिसाब से जो पुराने अपने बहुत देर के जो है हाई को तोड़ता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट लेता है 11:15 पे, जहां हमको सिग्नल लगता है बाय करने का और मैंने वहां पे सिग्नल जनरेट किया। बावजूद इसके अगली ट्रेड में ये रेट नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद फिर भी हम वहां प्रॉफिट बुक नहीं करते, वेट करते हैं। इनफैक्ट आप बीच में देखेंगे लगभग जो है सेकेंड जो डाउनफॉल है उसमें एक बड़ा ब्लैक कैंडल, रेड कैंडल का वॉल्यूम दिख रहा है। उसके बावजूद भी इसने तुरंत रिवर्सल लिया और उसके बाद ये हाई बनाया है 1:40 पे और हमने 883 रुपए पे दोस्तों प्रॉफिट बुक किया है, जो कि वेल एंड इनफ है। यानी 868 से 883 रुपए का प्रॉफिट, मोटा 2 रुपए इधर, 13 रुपए ऊपर, 15 रुपए का प्रॉफिट अपने को देखने को मिल रहा है दोस्तों। दैट इज अ ह्यूज प्रॉफिट। लगभग 2% के आसपास का प्रॉफिट है जो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट में अपने को देखने को मिल रहा है। भले लास्ट के 5-7 मिनट पहले यानी 3:30 पे यदि आप कैंडल को देखें तो इसने हाई बनाया है, लेकिन वो टाइम जोन में नहीं आता है, तो हमने सही टाइम में प्रॉफिट बुक किया है जो चार्ट में अपने को देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये था HDFC बैंक का चार्ट। यदि इसके लो और हाई की बात करें तो 887 का हाई और 855 का लो, यानी 87 और 55 के हिसाब से देखें 55, 65, 75 और 85, 30 से 35 रुपए, 30 से 32 रुपए का मूव आपको एक सिंगल दिन में मिल रहा है एक स्टॉक के अंदर। दैट इज अ गुड फॉर इनफ। ये बहुत अच्छा मूवमेंट है दोस्तों। हर बार मैं आपको ये बात याद इसलिए दिलाता हूँ कि आप एक स्टॉक के लो और हाई को चेक करिए कि एक स्टॉक दिन भर में कितना मूव कर रहा है दोस्तों। इसीलिए इसमें वो आंसर छुपा होता है कि इंट्राडे क्यों करना चाहिए, क्यों कोई स्टॉक में बाय करना चाहिए, क्यों कोई स्टॉक में सेल करना चाहिए, वो आंसर ये लो और हाई बताते हैं दोस्तों। तो ये था HDFC बैंक का चार्ट। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की जो आपकी स्क्रीन पे है, इंडसइंड बैंक का चार्ट दोस्तों। एज यूजुअल इंडसइंड बैंक में यदि हम देखें तो आज भी ओपनिंग निगेटिव है, लेकिन
फाइनली जैसा बाजार पॉजिटिव था, इसने भी रिएक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया। फर्स्ट कैंडल जरूर इसके वॉल्यूम के हिसाब से निगेटिव थी, लेकिन हमने फर्स्ट कैंडल के बाद एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? रीजन ये था कि पॉजिटिव बाजार की ओपनिंग हुई है, निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव सेंस में था, इसीलिए डाउटफुल था, हमने वहां पे सेल की ट्रेड नहीं ली। और इसके ब्रेकआउट को यदि हम देखें तो इसने 9:35 पे एक बाई की कॉल जनरेट की, हाई वॉल्यूम कैंडल जिसने अपने हाई को तोड़ा पुराने, और फाइनली 428 रुपए पे इसने बाई कॉल दी है। और उसके बाद 5 मिनट बाद ही इसने एक रैली ली और 442 रुपए पे प्रॉफिट दिया दोस्तों। 5 मिनट में ही ये कैंडल 28 रुपए से बढ़ के सीधे 42 रुपए का हाई बनाया है, बल्कि इससे ऊपर गया है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग 42 रुपए पे दिखाई है और ये हमारा प्रॉफिट हमको अगले 5 मिनट में ही दिया है। ये बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है मूव, और यही हमको एग्जाम्पल लेना है। बहुत सारी सीरीज में ये एग्जाम्पल बहुत दिन बाद आया है कि कोई भी स्टॉक 5 मिनट में ही आपको लगभग 12-13 रुपए का प्रॉफिट देके जा रहा है दोस्तों। दैट इज अ ह्यूज प्रॉफिट, मतलब 2.5 से 3% का मुनाफा आपको 5 मिनट में से स्टॉक ने दिया। और यदि आपने उस टाइम में प्रॉफिट बुक किया है तो फाइनली आप देखिए उसके बाद इसने जो लो रैली ली, फिर साइडवाइज में रहा, कोई मूवमेंट नहीं, अप एंड डाउन होता रहा। हर बाय कैंडल के बाद सेल कैंडल, बाय कैंडल, सेल कैंडल ही चलता रहा, अप एंड डाउन होता रहा। इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया और फाइनली आप यदि देखें तो कुल मिला के हमने सही टाइम में इसका एग्जिट पॉइंट नोटिस किया और ये चार्ट भी आज हमको प्रॉफिट दिया लगभग 2.5 से 3% का दोस्तों। अब यदि इसके लो और हाई की बात करें तो 414 रुपए का लो है, 443 रुपए का हाई है दोस्तों। मतलब 14 रुपए के बाद लगभग 30 रुपए का मूव अपने को देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्टॉक के हिसाब से बहुत ज्यादा है दोस्तों। 8% के आसपास ये उसके ऊपर का मूव अपने को जो है एक स्टॉक दे रहा है। इससे बढ़िया इंट्राडे में कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार हाई और लो को आपको इसीलिए आइडेंटिफाई करता हूँ। तो ये था दोस्तों इंडसइंड बैंक का चार्ट। अब बात करते हैं हमारे फाइनली रिलायंस की, और ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट। रिलायंस की ओपनिंग आज 1153 पे रही है और 1153 के बाद इसने लगातार ऊपर की तरफ मूव किया, कोई नीचे की रैली नहीं ली। यदि 9:25 के कैंडल को आप देखें जहां मैंने बाई मूव दिया है आपको, वहां हमने 1167 रुपए पे ही बाई किया है। और उसके बाद यदि आप देखें तो थोड़ा सा ये ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग रोक के रखी कि कई बार कैंडल के मूव हमको बोलते हैं कि वेट करना चाहिए, तो हमको इस स्टॉक में वेट किया हमने और फाइनली ये बाइंग रेट पे वापस भी आ गया, लेकिन फिर भी हमने इंतजार किया और फाइनली लगभग टाइम मेरे ख्याल से गलत डली है, लेकिन प्रॉफिट 1189 रुपए पे हमने बुक किया है, जो लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में ये प्रॉफिट बुक हुआ है दोस्तों। तो ये था रिलायंस का चार्ट और रिलायंस की ट्रेड। लेकिन आप रिलायंस के चार्ट में आप नोटिस करिए कि रिलायंस आज बुलिंग प्रेशर में तो था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं था। थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये नीचे आने की कोशिश किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फाइनली एक मिड रेंज में ही क्लोज हुआ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसकी क्लोजिंग नहीं रही है, लेकिन फिर भी इसने 1167 यानी लगभग 20 रुपए के आसपास का मुनाफा हमको दिया है दोस्तों, जो कि अपने आप में 2% के आसपास की इनकम है, जो कंफर्ट जोन में हमको रखती है और एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफी है दोस्तों। ओवरऑल यदि हम फाइनली कंक्लूड करें तो आज के यदि व्यूज को मैं देखूं तो बाजार आज सस्पेशियस रहा, ओपनिंग पॉजिटिव क्लोज किया, लेकिन हाई को बहुत ज्यादा नहीं तोड़ा। कोई भी स्क्रिप्ट 4% 5% के ऊपर मूव नहीं की और बाजारों में बाजार की तेज गति होने के बावजूद भी डाउनसाइड प्रेशर बना रहा, लेकिन बाजार में बुलिश लोगों ने यानी बायर वॉल्यूम वाले लोगों ने बाजार को नीचे गिरने नहीं दिया। सो सेम टाइम्स मेरा कमेंट्स ये रहेगा कि बाजार निगेटिव जोन में जा सकता है, अभी भी हमको वेट करना चाहिए।
ट्रेडिंग का और एंड ऑफ डे के कैंडल को नोटिस करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाजार की ओपनिंग आज के सेंटिमेंट्स में बहुत जरूरी है। बाजार अब नेक्स्ट सीरीज में कब ओपन करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली हमको करना क्या है। लेकिन आज के जो ट्रेडिंग सेशन से हमको समझ में आ रहा है कि हमको ब्रेकआउट ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्या करना चाहिए। जैसा कि आज के ट्रेडों में हमने देखा कि हमको पॉजिटिव बुलिश ब्रेकआउट मिले विथ हाई वॉल्यूम कैंडल, इसलिए हमने बाय की ट्रेड उठाई। और कोई भी स्टॉक अपने बाइंग कैंडल के लो से नीचे नहीं आया, ये बात सीखने लायक है दोस्तों। तो आज का सीरीज मैं यहीं एंड करता हूं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्लीज घर पे रहिए। बहुत जरूरी कोई काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलिए दोस्तों। ध्यान रखिए कि इंट्राडे ट्रेड ही आपकी लाइफ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी लाइफ में एनी टाइम आपके मोबाइल पे ओपन रह सकता है। तो जो मेरे दोस्त इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो आज से ही फैसला लें, या जो लोग मेरी सीरीज को लगातार देखते आ रहे हैं और जिनको डाउट्स थे वो अब कॉन्फिडेंस में आ गए हैं तो वो भी ट्रेड शुरू करें। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मेरे दिए गए इस स्क्रीन के नंबर पे जरूर मुझे कॉल करके क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा सपोर्ट आपके लिए लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब मैं उन लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ फिर से कि यदि मेरे नए व्यूवर्स या मेरे एग्जिस्टिंग व्यूवर्स किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आज ही सब्सक्राइब करें, आज ही लाइक करें और आज ही अपने शेयर अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जरूर इस चैनल को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जाने अनजाने मेरा जो सपना है लोगों तक सही से सही प्रैक्टिकल नॉलेज इंट्राडे ट्रेडिंग की पहुंच सके, वो पूरा आप लोगों की मदद से हो सकता है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी नए एपिसोड में मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार।